लैंड सर्वे के पीछे सरकार की मंशा थी कि लैंड सर्वे कराकर जिनके नाम पे जो ज़मीन है, बाप दादा के ज़मीन से जिनका रसीद नहीं कट रहा है, एक तो सरकार को अप टू डेट रसीद मिले, जमाबंदी बन जाएगा। इससे आप ही को फ़ायदा है। जो कई लोग कहते हैं कि हमारे गोतिया कागज़ नहीं दे रहे हैं, तो गोतिया से कागज़ लेने की कोई ज़रूरत उनको नहीं रहेगी। भाई के संपत्ति में या पिता के संपत्ति में हिस्सा नहीं लेती है, और रेयर केस ही 5% 2% ऐसा आता है। तो जहाँ ऐसा केस आएगा, भाई बहन अगर अड़ जाएगी तो भाई को देना पड़ेगा। उनका बैंक में फिक्स डिपॉजिट या बैंक में जमा राशि है, तो उनके जितने आश्रित हैं उनमें बराबर बांटा जाता है। तो जो लॉ है, लॉ के खिलाफ लोग नहीं जाएंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कन्फर्म न्यूज के साथ एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच हाजिर हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आलोक सर मौजूद हैं। बिहार में लैंड सर्वे का काम हो रहा है। कई तरह की बातें उठ रही हैं लैंड सर्वे में कि लैंड सर्वे बंद हो जाएगा, लैंड सर्वे रुक जाएगा। क्या नीतीश कुमार को इससे काफ़ी जो हानि है वो होते हुआ दिख रहा है आगामी विधानसभा चुनाव में, क्योंकि इसमें कहा यह जा रहा है कि कई लोगों के ज़मीन छिन जा रही है, कागजात, खातियान, ये सब व्यवस्था नहीं होने की वजह से। तो मामला क्या है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सर, लैंड सर्वे को लेकर के बिहार में जो चर्चा है कि वो रुक जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार लैंड सर्वे में हो रहा है, कैसे मानते हैं आप इन चीज़ों को? रुकना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, लैंड सर्वे जो हो रहा है ये एक अच्छा काम है। अगर इसमें अधिकारी और कर्मचारी दोनों निस्वार्थ भाव से काम करे तो इससे अच्छा कोई नहीं है। और लैंड सर्वे के पीछे सरकार की मंशा थी कि लैंड सर्वे कराकर जिनके नाम पे जो ज़मीन है, बाप दादा के ज़मीन से जिनका रसीद नहीं कट रहा है, एक तो सरकार को अप टू डेट रसीद मिले, दूसरा जो भूमि विवाद है उसको समाप्त किया जा सके। लेकिन यहाँ देखने को क्या मिल रहा है कि लैंड सर्वे के आड़ में जो अमीन बहाल किए गए हैं, जो कर्मचारी हैं, सर्वे कर्मचारी हैं, या जो सीओ ऑफिस के दफ्तर के लोग हैं, ये लोग इसको काली कमाई का जरिया बना दिए हैं। अब लोग खतियान लेके जाते हैं कि हमको दाखिल खारिज कराना है, तो सर्वे कर्मी कहते हैं नहीं ये भी नहीं होगा, बहुत लोड है, और उनको पीछे टेबल के पीछे से कुछ दे दिया जाता है, तुरंत उनका काम होता है। तो लैंड सर्वे को लेकर मेरा जनता से अपील होगा कि लैंड सर्वे से आपको कोई हानि नहीं है, लैंड सर्वे से आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कोई ज़मीन नहीं छीन जाएगी। जहाँ तक आपके पूर्वजों की ज़मीन है तो उसके लिए भी सरकार की ओर से वंशावली आप खुद से बना के दे देते हैं, और आप लिख देते हैं कि आपके दादा का नाम फलना है, आपके पिताजी का नाम ये है, आपके दादा के इतने लड़के थे, आपके पिताजी के आप इतने भाई हैं, मतलब सेल्फ वंशावली अगर बना कर दे देते हैं तो वो मान्य हो जाता है और आपके नाम से वो उसका जमाबंदी बन जाएगा। तो इससे आप ही को फ़ायदा है। जो कई लोग कहते हैं कि हमारे गोतिया कागज़ नहीं दे रहे हैं, तो गोतिया से कागज़ लेने की कोई ज़रूरत उनको नहीं रहेगी, बशर्ते इसमें सरकारी कर्मचारी को भी सहयोग करना पड़ेगा। और जहाँ भी इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है उसको मुख्यालय स्तर तक जनता को पहुँचाना है, और जहाँ जनता सजग हो जाएगी, किसी कर्मचारी की मजाल नहीं है कि 5 रुपये घूस ले लेगा। तो ये कहा जा रहा है कि इसमें विवाद हो रहा है, भाई भाई में विवाद हो रहा है, जो बहनों को ज़मीन दी गई है उसके कागजात पर इसके लिए लड़ाई है, तो क्या मानते हैं? नहीं, इसमें देखिए, हिंदू लॉ कहता है, हिंदू लॉ में स्पष्ट है कि अगर किसी व्यक्ति को 4 बेटा और अगर 3 बेटी है और पिता के नाम से जो संपत्ति है तो उसका हक बराबर है ना, उसके संपत्ति का 60 हिस्सा लगेगा। लेकिन अपने समाज में देखा जाता है कि जब बेटी ब्याह के दूसरे घर में चली जाती है तो जनरली वो भाई के संपत्ति में या पिता के संपत्ति में हिस्सा नहीं लेती है, और रेयर केस ही 5% 2% ऐसा आता है। तो जहाँ ऐसा केस आएगा, भाई बहन अगर अड़ जाएगी तो भाई को देना पड़ेगा, उसमें भाई को पीछे हटने से, क्योंकि हिंदू लॉ ये कहता है कि बहन को भी बराबर का अधिकार है। अब क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि बहन भाई में लड़ाई हो जाएगा, परिवार बिखर जाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है, बहनें भी होशियार हैं, और मैक्सिमम हमको तो लगता है कि आप अपने गांव समाज में देखिएगा कि बहनें भाई के संपत्ति में हिस्सेदार नहीं बन रही है, और
जहाँ तक वंशावली में तो दिखाना पड़ेगा ना कि सपोज दैट एक मुकेश कुमार सिंह ही, मानिए मुकेश कुमार सिंह को 5 बच्चे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको वंशावली में दिखाना होगा कि मेरे 5 बच्चे हैं। अब पाँचों को जो संपत्ति मुकेश कुमार सिंह या इनकी पत्नी के नाम से होगा तो 5 बच्चे में बराबर बंटेगा। ये हिंदू लॉ के अनुसार है। हिंदू लॉ। आप जिससे देखते होंगे कि कोई व्यक्ति अगर मर जाते हैं, उनका बैंक में फिक्स डिपॉजिट या बैंक में जमा राशि है, तो उनके जितने आश्रित हैं उनमें बराबर बांटा जाता है। तो जो लॉ है, लॉ के खिलाफ लोग नहीं जाएंगे। तो क्या ये बंद होने की जो चर्चा है, चूँकि आंध्र प्रदेश में जो जगन मोहन रेड्डी जिस समय थे लैंड सर्वे ही कराएं तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान इससे देखना पड़ा, तो बिहार में भी कुछ ऐसी स्थिति चल रही है क्या? नहीं, मेरा मानना है कि लैंड सर्वे बंद नहीं होना चाहिए। ये भूमि विवाद के निपटारे का जरिया है। ये क्या इसे माना जाए कि जो कागजात हैं, जो वर्षों से कागजात सड़ रहे हैं, उसको ऑनलाइन करने की भी एक प्रक्रिया है? हाँ, ये ऑनलाइन, जैसे अगर आपके दादाजी के नाम से कोई ज़मीन है या परदादा के नाम से ज़मीन है और पोता आज तक रसीद नहीं कटा पाया है, तो पोता के नाम से ज़मीन हो जाएगा। जैसे दादाजी के अगर 5 पुत्र हैं और उनके पास 20 बीघा संपत्ति है, तो 4 बीघा आपके पिताजी को होगा। आप अगर 2 भाई हैं तो आपका 2 बीघा हिस्सा होगा। तो इस ढंग से ये व्यवस्था की गई है और इसमें देखिए व्यवस्था सुलभ है, बशर्ते सरकारी कर्मचारी सहयोग करें, जो जमाबंदी के कर्मचारी हैं वो सहयोग करें, सीओ स्तर के कर्मचारी जो हैं वो सहयोग करें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसमें कहीं कोई विवाद का गुंजाइश नहीं है। चलिए देखिए, तो ज़मीन सर्वे को लेकर के हम बातचीत कर रहे थे कि क्या ज़मीन सर्वे से फ़ायदे हैं, उसके अलावा क्या कुछ आने वाले वक्त में जो भी वंशावली वंश हैं उनको क्या फ़ायदा होगा। इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए भारत लाइव पर, आपको खबरें लगातार मिलेंगी। आलोक सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।